बहुत पुरानी समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत छोटा सा था तभी उसकी मम्मी और पाप की मृत्यु हो गई थी। और गोपाल जब बड़ा हो जाता है तब वो पेंटिंग का काम शुरू करता है। गोपाल था तो बहुत ईमानदार, लेकिन ईमानदार के साथ साथ वो बहुत गरीब था। गोपाल कितना भी मेहनत कर ले लेकिन उसे 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता था। लेकिन गोपाल बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। वो चाहता था कि कैसे बहुत अमीर बन जाए। उसे कोई अच्छा सा घर पेंट करने को मिल जाए जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। लेकिन गोपाल छोटा हो या बड़ा काम वो मन ध्यान देकर बड़े ही ईमानदार से करता था। कुछ दिनों के बाद गांव का सेठ उसी गांव के ही एक आदमी को कुछ कहता है। विनोद, हमारे गांव में जो पेंटिंग का काम करता है उसे जाकर कह दो, उसके पास थोड़ा सा काम है मेरा। ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाके उसे कह देता हूँ। और विनोद गोपाल को कहने के लिए चला जाता है। गोपाल को सारी बात बता देता है। फिर कुछ देर के बाद गोपाल सेठ से मिलने के लिए चला जाता है। सेठ के पास पहुंचने के बाद सेठ गोपाल को कुछ कहता है। गोपाल, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा पेंट करते हो, क्या तुम मेरा एक पेंट का काम कर दोगे? हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपका काम कर दूंगा। बोलिए क्या काम करना है? मेरे पास एक नाव है, उसका कलर बहुत बेकार हो गया है, क्या तुम मेरे नाव को पेंट कर दोगे? हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपका काम ज़रूर कर दूंगा, लेकिन मुझे ये काम 2 दिन के अंदर ही चाहिए। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम 2 दिन के अंदर ही कर दूंगा, आप फिक्र मत करिए। ठीक है गोपाल, ये नाव पेंट करने के लिए कितना पैसा लोगे, ये तो पहले बताओ। नाव पेंट करने के लिए तो 2000 रुपया लगते हैं, लेकिन आप मुझे जितना दोगे मैं उसमें ही खुश रह जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो गोपाल, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन नाव का कलर अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी, आप परेशान मत हो, मैं आपके नाव को बिल्कुल नए जैसा बना दूंगा। फिर सेठ अपना नाव दिखाने के लिए गोपाल को अपने नाव के पास लेके जाता है। देखो गोपाल, ये नाव को तुम्हें कलर करना पड़ेगा। हाँ हाँ सेठ जी, मैं इसे 1 दिन में ही कलर कर दूंगा। अगले ही दिन गोपाल अपना सारा पेंट का सामान लेकर नाव के पास चला जाता है। नाव के पास पहुंचकर नाव को कलर करना शुरू करता है। गोपाल नाव को कलर कर ही रहा होता है कि नाव में कुछ देखता है। ये क्या, इस नाव में तो एक बहुत बड़ा छेद है, ऐसे तो ये पानी में जाने के बाद डूब जाएगा और इसमें बैठे यात्री भी पानी में डूब के मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले इस छेद को भर देता हूँ, उसके बाद नाव को कलर कर दूंगा। छेद को भरने के बाद गोपाल नाव को भी कलर कर देता है। फिर गोपाल सेठ के पास चला जाता है। अरे सेठ जी, मैंने आपके नाव को पेंट कर दिया है, आप जाकर थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है गोपाल, चलो मिलकर चलते हैं। और वो दोनों मिलकर नाव के पास चले जाते हैं। नाव को देखकर सेठ बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, अब तो ये नाव बहुत अच्छा लग रहा है। गोपाल, तुम्हें तो बहुत अच्छा पेंट करना आता है, तुम मेरे पास परसों आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपके पास परसों आ जाऊंगा। फिर सेठ और गोपाल दोनों अपने अपने घर में चले जाते हैं।
अगले दिन सेठ के बच्चे और उसकी पत्नी सब मिलकर नाव में बैठकर घूमने के लिए जाते हैं और कुछ देर के बाद श्याम आ जाता है, जो सेठ के घर में ही काम करता था और नाव का भी ध्यान रखता था। मालिक, आज तो बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं पर घूमने चले गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं श्याम, हमारे नाव में सब घूमने के लिए चले गए हैं। सेठ की बात सुनकर श्याम बहुत परेशान हो जाता है। श्याम को परेशानी में देखकर सेठ कहता है, अरे श्याम, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो गए? मालिक, हमारे नाव में तो एक बहुत बड़ा छेद था। श्याम की बात सुनकर सेठ भी बहुत परेशान हो गया। तभी सेठ की पत्नी और उसके बच्चे दिन भर घूम के वापस घर में आ जाते हैं। उन्हें देखकर सेठ और श्याम दोनों खुश हो गए। फिर एक दिन के बाद गोपाल सेठ के पास आ जाता है। अरे गोपाल, तुम आ गए। तुम्हारे काम से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये लो गोपाल, तुम्हारा पैसा। जब गोपाल पैसे को गिनने लगता है, तब वो चौंक जाता है, क्योंकि पैसे 5,000 से भी ज्यादा पैसे थे। सेठ जी, आपसे एक गलती हो गया है। ये तो 5,000 से भी ज्यादा रुपए हैं। नहीं गोपाल, मुझसे कोई गलती नहीं हुआ है। ये तुम्हारे मेहनत का फल है। लेकिन सेठ जी, आपने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे 2,000 रुपया ही देंगे, तो ये तो 5,000 से भी ज़्यादा रुपया है। तो ये मेरा मेहनत का फल कैसे हुआ? अरे गोपाल, तुमने एक बहुत बड़ा ईमानदारी का काम किया है, इसीलिए तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा मिला। मैंने क्या किया है सेठ जी? गोपाल, हमारे नाव में एक बहुत बड़ा छेद था, लेकिन तुमने उस छेद को भर दिया। अगर तुम चाहते तो उस छेद को ऐसे ही छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ईमानदारी दिखाई। तुम्हारे वजह से ही आज मेरे बच्चे और पत्नी मेरे पास हैं। अगर तुम नाव को ऐसे ही छोड़ देते तो मेरा परिवार डूब जाता। इसीलिए ये पैसे तुम्हारे ईमानदारी के इनाम हैं। फिर भी सेठ जी, छेद भरने के लिए इतना पैसा तो नहीं लगता। नहीं नहीं गोपाल, अब और तुम कुछ भी मत बोलो। ये पैसे पर तुम्हारा हक है। बस ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहो। गोपाल ये पैसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।